तो भाइयों, जय श्री राम, जय हनुमान। ये है किया की सेल्टॉस फेसलिफ्ट है। और ये वाला जो वेरिएंट आप देख रहे हो ये है IMT टर्बो, TGDI टर्बो का IMT जो है 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है, लेकिन इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। ये इसकी की जैसे कि आप देख रहे हो, जिस तरीके से आपको हाई एंड सेल्टॉस में देखने को मिलती है वैसी आपको की देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर लॉक है, अनलॉक है, और ये वाला रिमोट स्टार्ट, और यहाँ से आप इसका बूट ओपन कर सकते हैं। आप रिमोट स्टार्ट कैसे कर सकते हो, देखो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एक बार। ये लॉक किया, लॉक करने के बाद अगर आप इस बटन को थोड़ी देर होल्ड करके रखते हैं तो थोड़ी देर होल्ड करेंगे, यहाँ से लाइट जली, और बाकी चाबी आप देख सकते हैं। बाकी इस गाड़ी में अगर आप देखोगे तो जो टॉप वेरिएंट है उसके मुकाबले क्या क्या आपको अलग देखने को मिलता है। अगर आप एक्सटीरियर में देखते हैं तो एक्सटीरियर में देखो, पहले तो आपको इसमें ना एडास लेवल के फीचर्स नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पर आपको रेडार देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही ऊपर की तरफ आपको कैमरा। खैर ऊपर की तरफ कैमरा तो देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक दो फीचर्स ऐसे हैं जो कि जैसे कि रोड साइन वगैरह, स्पीड लिमिट वगैरह ये रीड कर लेती है। जब गाड़ी चलाऊंगा उस टाइम पर आपको दिखाई दूंगा। बाकी हेडलाइट वगैरह अगर आप देखते हैं, ग्रिल वगैरह देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है काफी बढ़िया ये नजर आती है। 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, टॉप में आपको 18 के मिलते हैं, और गुडियर के टायर हैं, पकड़ इनकी अच्छी है। बाकी पीछे की तरफ अगर आप आते हैं तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर TGDI का बैज देखने को मिल जाता है। बाकी यहां पर सेल्टॉस लिखा गया है, पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, आगे और पीछे दोनों ही तरफ पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, ये अच्छी बात है। और एक बुरी बात ये भी है, क्योंकि रिवर्स पार्किंग व्यू कैमरा मिलता है, कोई भी 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा नहीं है। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो आपको पार्किंग व्यू कैमरा देखने को नहीं मिलता है, ना ही फ्रंट में कोई पार्किंग कैमरा देखने को मिलता है, जिसके चलते आपको थोड़ा और सेफ्टी वाला फील हो। हालांकि पार्किंग सेंसर्स जरूर देखने को मिल जाते हैं। अंदर क्या चीजें कम है और क्या चीजें जरूरत के हिसाब से कंपनी ने दी है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। खैर, ये जो गाड़ी है वैसे आप कह सकते हो कि टर्बो GDI में वैल्यू फॉर मनी भी है, क्योंकि 18,30,000 रुपए इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत है। और जो DCT वेरिएंट है उसके मुकाबले लगभग 90,000 रुपए सस्ती है। DCT आपको ऑब्वियसली बात है महंगा पड़ता है, और फीचर्स भी आपको उसमें सेम ही मिलते हैं। और 90,000 रुपए सस्ती में आप IMT ले सकते हो, मजा भी आप ऑटोमेटिक का उठा सकते हो। कैसे, ये देखो, ये जो सीटें आप देख रहे हो ये वेंटिलेटेड मिलती हैं, ये अच्छी बात है, जरूरत की चीज है। इसके अलावा यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील वगैरह आप देख रहे हो, डी कट मिल जाता है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, रेड स्टिचिंग वगैरह टाइप वो देखने को नहीं मिलता। खैर, वो तो आपको जो टॉप एंड मॉडल है एक्स लाइन वगैरह उसमें आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ये जो बटन्स वगैरह देख रहे हो, ये बटन्स देखो वेंटिलेटेड सीटों के मिल जाते हैं, पार्किंग व्यू कैमरा के मिल जाते हैं, और यहाँ पर ये पार्किंग सेंसर्स वगैरह के मिल जाते हैं। बाकी गाड़ी कर लेते हैं एक बार ऑन। तो गाड़ी कर ली एक बार ऑन। ओके, तो गाड़ी कर ली ऑन। हॉर्न आप सुन सकते हो, काफी अच्छा खासा हॉर्न मिल जाता है। यहाँ पर सिर्फ रिवर्स पार्किंग व्यू कैमरा ही देखने को मिलता है, हालांकि इसमें एक दो मोड्स जरूर आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर ये अच्छी चीज है कि आपको प्रॉपर जिस तरीके से लाइंस वगैरह है, या फिर आप कह सकते हो कि आपको प्रॉपर साइन वगैरह देखने को मिल जाता है कि गाड़ी आपकी दूसरे ऑब्जेक्ट से कितनी दूर है। देखो, यहाँ पर आप पार्क कर सकते हो। यहाँ पर अगर रेड के पास लेके आओगे तो ऑब्वियसली बात है गाड़ी होने वाली है टच, तो वो तो आपको पता ही है। खैर, टच एंड सेंस इसका काफी बढ़िया है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिलता है, वो भी वायर के जरिए, वायरलेस नहीं है। लेकिन निचले मॉडल में जाओगे जहां पर 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वहां पर आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले भी मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो भी मिल जाएगा। बाकी साउंड सिस्टम ऑब्वियसली बात है, बोस के स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसे में साउंड सिस्टम इस गाड़ी में आपको बढ़िया ही मिलता है, ऑब्वियसली बात है। बाकी फोन प्रोजेक्शन वगैरह देखने को मिल जाता है, आप USB से कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं। टच एंड सेंस काफी बढ़िया है। सेम यहाँ पर अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देखो काफी सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। और जैसे कि मैंने बताया है कि यहाँ पर कैमरा दिया गया, तो कैमरे की वजह से यहाँ पर ये वाला जो साइन देख रहे हो, जब गाड़ी चलाऊंगा उस टाइम पर आपको समझा दूंगा कि अगर रोड पर स्पीड लिमिट लिखी होगी 70 लिखी है तो 70 यहाँ पर आ जाएगा, 50 लिखी तो 50 आ जाएगा, 100 लिखी तो 100 आ जाएगा। तो आपको बताता रहेगा कि भैया रोड पर आप गाड़ी तो चला रहे हो, लेकिन स्पीड लिमिट कितनी है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। खैर, यहाँ पर आप ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि क्या क्या है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है और स्पीडोमीटर वगैरह, ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है, काफी बढ़िया चीज है। बाकी इंडिकेटर, ये अगर एक बार टैप करोगे ऐसे तो 3 बार ये ब्लिंक होके बंद हो जाएगा। खैर, आप यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हो, सेटिंग वेटिंग में जाके अगर आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हो, उसके बारे में करते हैं बाद में बात। बाकी यहाँ देखो, यहाँ पर आपको फोन पार्सल ट्रे आपको देखने को मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग पैड आपको इधर की तरफ देखने को मिल जाता है, और कप होल्डर्स वगैरह आपको कुछ इस तरीके के देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है, और यही सारी चीजें जो कि इस गाड़ी में देखने को मिलती हैं।
अब रियर सीटों पर क्या मिलता है, चलो मैं वो एक बार को दिखा देता हूँ। बाकी एक चीज, जो मैट वगैरह देख रहे हो, काफी अच्छे, काफी प्रीमियम मैट नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके लिए ऑब्वियस सी बात है, आपको अतिरिक्त पैसे खर्च करने होंगे। बाकी आते हैं पीछे की तरफ और देखते हैं वहां पर क्या मिलता है। लेकिन हाँ, आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक नहीं मिलता, आप इस तरीके से लीवर पुल करके ही ब्रेक लगाएंगे। और पीछे की तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पर सीटें वीटें सेम वैसी मिल जाती है, कुछ अलग से देखने को नहीं मिलता है। हाँ, एयर प्योरीफायर सिस्टम जरूर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको क्रेटा में तो नहीं मिलता है इधर की तरफ। बाकी डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको इस गाड़ी में मिल जाता है, जिसके चलते आगे तो आगे, पीछे बैठे हुए लोगों को भी ना अच्छी खासी हवा मिल जाएगी एसी की, अगर गर्मियों में वो चला रहे हैं। अब एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इस गाड़ी का बड़ा यूएसपी पॉइंट आप कह सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर क्लच नहीं है, ठीक है, ब्रेक है, एक्सेलरेटर है, और यहां पर आप देख रहे हो ये है मैनुअल ट्रांसमिशन। तो भाई कहानी सारी इसी की है, क्योंकि ये है IMT गियर बॉक्स, यानी कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। अब ये जो ट्रांसमिशन है, बेसिकली देखा जाए तो जो DCT होता है उसके मुकाबले काफी सस्ता है। मतलब आपको सोचो, सेम यही वेरिएंट आपको 90,000 रुपये महंगा मिल रहा है DCT ट्रांसमिशन के साथ, सेम इंजन के साथ, लेकिन ये आपको 90,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। अब इसकी कहानी ये है कि भैया जिन लोगों के पैर में दर्द हो जाता है, यानी कि बार बार क्लच दबाकर, तो भैया वो ये यूज कर ले। अब इसमें ना एक चीज और है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, IMT जो ट्रांसमिशन है वो सबसे पहले लेकर आई थी Hyundai। अब Hyundai लेकर आई थी सबसे पहले वेन्यू में, ठीक है, लेकिन उसके बाद समझौता हुआ। ऑब्वियस सी बात है, किया जो कंपनी है, Hyundai ग्रुप की कंपनी है, तो ऐसे में इनमें समझौता हुआ कि इंडियन मार्केट में अगर हम कोई गाड़ी लॉन्च करेंगे या कोई गाड़ी उतारेंगे, ठीक है, तो सेम इंजन तो देंगे, लेकिन कुछ कुछ चीजें हम ऐसी रखेंगे जो उनकी गाड़ियों के हिसाब से एक्सक्लूसिव रहेगी। जैसे कि इसमें आपको IMT मिलता है, मैनुअल नहीं मिलेगा। मैनुअल आपको सिर्फ मिलेगा क्रेटा में, और क्रेटा में आपको IMT नहीं मिलेगा। खैर, अब तो इसमें आपको मैनुअल वगैरह भी देखने को शायद मिल जाए कुछ टाइम बाद, लेकिन फिलहाल तो IMT है। और IMT है, DCT है, मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं है। Hyundai की जो क्रेटा है उसमें आपको मैनुअल मिलेगा, IMT नहीं मिलेगा, और DCT मिलेगा। बाकी यही चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा सा एक्सक्लूसिविटी कंपनी ने रखी है। बाकी चलते हैं और एक बार गाड़ी को चला लेते हैं और दिखा देते हैं कि भैया चलाने के दौरान ये किस तरीके से रिस्पॉन्स करती हुई नजर आती है। तो फाइनली अब चलाते हैं Kia Seltos IMT मैनुअल ट्रांसमिशन, जैसे कि आपने देखा, और नीचे की तरफ आपको क्लच नहीं दिख रहा है, सिर्फ ब्रेक है और एक्सेलरेटर है। तो फटाफट से इसे चलाते हैं। गाड़ी हमने ऑन की हुई है, कोई भी ड्राइव मोड्स नहीं मिलता है, जो कि मुझे लगता है कंपनी को इसमें देना चाहिए था। खैर, जो ऑटोमेटिक वर्जन है यानी कि DCT है, और जो डीजल ऑटोमेटिक है उसमें आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन मोड्स वगैरह भी मिल जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसे थोड़ा सा घुमा लेते हैं, घुमाकर आपको ना थोड़ा सा इसकी स्पीड चेक कराते हैं कि कितनी देर में ये 0 to 100 कवर कर लेती है। और बेसिकली अब देखो, DCT के मुकाबले 90,000 रुपये तो सस्ती है, लेकिन DCT के मुकाबले इसका जो ट्रांसमिशन है, जो सिस्टम है, वो थोड़ा सा स्लो भी है। स्लो कैसे, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब स्पोर्ट मोड वगैरह तो कुछ नहीं है भैया, DCT में तो स्पोर्ट मोड भी होता है। इंजन जो है टर्बो पेट्रोल इंजन है, 160 PS की पावर देता है, 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। अब यहाँ से कर देते हैं फर्स्ट गियर पर। फर्स्ट गियर पर लगाने के बाद थोड़ा सा जिस तरीके से लॉन्च कंट्रोल सिस्टम ऑन करते हैं, वैसे थोड़ा सा ऑन करके देख लेते हैं भैया। 1 2 लेट्स गो। थोड़ा सा स्लो था। सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ, फिफ्थ, और ये सिक्स्थ। तो अब जाके 100 की रफ्तार इसने पकड़ी है। टर्बो पेट्रोल इंजन है तो ऑब्वियस सी बात है, तेज तर्रार रफ्तार तो आपको देखने को मिल ही जाती है। लेकिन बेस्ट पार्ट तो ये है कि आपको ना प्रॉपर फील होता है यार कि मतलब मैनुअल कार ही आप चला रहे हैं। और ऐसे में जो एक दो चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कंपनी को दे देनी चाहिए थी, उनमें जैसे आपको ऑटो होल्ड फंक्शन देखने को नहीं मिलता, यानी कि जो हिल डिसेंट कंट्रोल फंक्शन है ना, वो देखने को नहीं मिलता है। अब ऑटोमेटिक नहीं है, अब पता नहीं ऑटोमेटिक के साथ किस तरीके से कंपनी कैलिब्रेट करती है, जो IMT के साथ नहीं कर पाई, या जिस तरीके से मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको कैलिब्रेशन देखने को नहीं मिलती है हिल डिसेंट कंट्रोल की, वैसे आपको इसमें भी नहीं मिलती है। तो आगे थोड़ी सी ऊंचाई है, वहां पर मैं आपको दिखाता हूँ कि थोड़ा सा मतलब चढ़ाकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से चढ़ती है और क्या है। अब IMT में ना कुछ कुछ चीजें और ऐसी हैं जो कि आपको ना काफी ज्यादा बढ़िया लगती है, खासकर अगर आप पहली बार IMT चला रहे हैं। अब देखो, ये ऊपर की तरफ आप लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर जैसे ही आप गाड़ी ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो ये थोड़ा सा ना रुक जाएगी, ठीक है, और ये पीछे की तरफ आती जा रही है, आती जा रही है, आती है। खैर पहले गियर में,
तो इतना टॉर्क तो है कि ये गाड़ी चढ़ जाएगी, लेकिन जैसे आप ब्रेक लगाते हो, ठीक है, और दूसरे गियर पर करते हो या फिर मतलब इस तरीके से छोड़ते हो, तो ऑब्वियस सी बात है ये नहीं चलेगी। लेकिन हाँ, गियर में अगर है तो पीछे की तरफ ये नहीं जाएगी। अब गियर चेंज करने की कोशिश करोगे तो सेकंड से थर्ड लगाओगे तो पीछे की तरफ ये जाएगी। तो हिल डिसेंट कंट्रोल आप गियर से ही काम चला सकते हो, वैसे तो कंपनी इसमें ऑफर नहीं कर रही है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल तो आपको इसमें मिल ही जाता है, जो कि यहाँ पर आप ऑन ऑफ का बटन देख ही रहे हैं, ठीक है। बाकी जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि एक चीज़ जो बढ़िया मिलती है अगर आप पहली बार IMT चला रहे हैं, IMT पहली बार चला रहे हैं, तो क्या चीज़ बढ़िया मिलती है, यहाँ पर आपको प्रॉपर साइन देखने को मिलता है कि कब आपको ट्रांसमिशन अप शिफ्ट करना है, कब आपको डाउन शिफ्ट करना है, तो वो आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे कि अभी ये रुकी हुई है, अब मैं फर्स्ट गियर पे चला रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट गियर पे मैं चला रहा हूँ। उसके बाद ये मुझे बताएगा कि कब मुझे अप शिफ्ट करना है। यहाँ पर आ गया, पहले से सीधा तीसरे पे डाल दो तो वो भी चल जाएगा, तीसरे पे डाल दिया भैया, ठीक है। अब उसके बाद तीसरे से चौथे पे कब डालना है तो वो भी चल जाएगा, मतलब आ जाएगा, फोर्थ पे डाल दिया। लेकिन जैसे ही आप स्पीड कम करते हो और आप गियर चेंज करना भूल गए हो, भाई कम रफ्तार पर गियर चेंज करना भूल गए हो, ठीक है, तो आपने हल्का सा रोका और उसके बाद तो ये क्या लिखा हो गया, प्लीज शिफ्ट डाउन। तो ये खुद ही आपको मैसेज पहुंचा देगी कि गाड़ी थोड़ी सी धीमी है, तो ऐसे में जो ट्रांसमिशन यानी कि जो गियर है उसे निचले गियर पर ले आओ, तभी ये गाड़ी चल पाएगी। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। अब भाई सेल्टॉस IMT है, सेल्टॉस IMT देख लो या DCT देख लो, टर्बो इंजन देख लो, भाई उनका जो माइलेज है बहुत ही मतलब कम देखने को मिलता है, मतलब 7-8 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास आपको माइलेज देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत कम है। लेकिन एक फन है इस गाड़ी को चलाने में भी। राइड क्वालिटी आप देख रहे हो, राइड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, नो डाउट। राइड क्वालिटी में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप छोटे मोटे गड्ढे से निकलो या फिर बड़े गड्ढों से निकलो। बाकी बॉडी रोल आपको बहुत ही मिनिमल देखने को मिलता है, SUV है, तो ऐसे में अगर आप तेज़ रफ्तार पर टर्न लेने की कोशिश करते हैं तो जो बॉडी रोल है वो भी आपको काफ़ी कम सा देखने को मिलता है। वगैरह मिल रहे हैं, एथर ने तो दे दिया है। TVS का एक सेकंड। तो भाई एक चीज़ और, भले ही इस गाड़ी में आपको एडास लेवल के फीचर्स ना मिले, देखो टॉप वेरिएंट में तो ऑब्वियसली बातें मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे फीचर्स जो हैं जो कैमरा बेस्ड है। अब जैसे कि यहाँ पर आप साइन देख रहे हो, यहाँ पर अभी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं हाईवे पे जाऊँगा और ये रीड करेगा, फिर बताएगा कि कितनी स्पीड लिमिट है, रीड कर लेगा, बता देगा स्पीड लिमिट कितनी है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ताकि आप गाड़ी चलाओ और आप सुनिश्चित रहें कि भैया इस स्पीड से ज़्यादा हमें गाड़ी नहीं चलानी है, और अगर चला भी रहे हैं तो आप भैया धीमी कर लो। तो ये चीज़ एक बेस्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से है, थोड़ा सा हाईवे पे आ जाऊँ, जहाँ कहीं भी बोर्ड होगा ये गाड़ी अपना पढ़ लेगी कि कितनी स्पीड है इसकी, कितनी लिमिट है, तो वो एक अच्छी बात है। तो ऐसे में अभी तक तो इसे कोई बोर्ड दिखा नहीं है। वैसे तो ये वाला जो हाईवे है इस पर लगभग 80 किलोमीटर पर आवर, ये देखो 100 आ गया, 100 इसने कहीं से बोर्ड देखा, पढ़ लिया, अब इसने बता दिया कि भैया यहाँ पर जो स्पीड लिमिट है वो 100 है। तो आप 100 किलोमीटर पर आवर तक की रफ्तार पर इस रूट पर चला सकते हैं, आप देख सकते हो। और अगर कहीं 50 होगा तो ये 50 पे आ जाएगी, बता देगी कि भैया 50 से ज़्यादा मत भगाओ। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि स्पीड रीड कर लेती है और यहाँ सामने आपको बता देती है, दिखा देती है। बाकी यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस किया सेल्टॉस IMT में देखने को मिलती हैं। अब आप बताओ, आप किया सेल्टॉस IMT खरीदेंगे या फिर Hyundai क्रेटा मैनुअल ट्रांसमिशन वाली इस टर्बो इंजन वाली गाड़ी को खरीदेंगे? बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, साथ ही सीट बेल्ट पहने, हेलमेट पहने और सुरक्षित रहें। बाय।